जब साइली सारी बातें बताती है तब रिया कहती है कि आंटी ये सब रोशनी कैसे कर पाएगी। वहीनी तो सही बोल रही है और रोशनी के पापा के लिए ये सब कर रहे हैं ना, तो वो तो दुबई में है, उनको ये इफ़ेक्ट कैसे होगा यहाँ पे ये करके। रोशनी भी कहती है हाँ हाँ ये तो सही है ना काकू, लेकिन काकू थोड़ी ना सुनने वाली है। रिया कहती है कि मुझे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी रेणुका कहती है रिया बेटा इसमें लॉजिक नहीं भक्ति होती है, मैजिक होता है भगवान की प्रार्थना करने में, और अगर करेंगे तो उसके पापा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। तो बेटा इतना सोच मत ना। तभी आकाश भी रिया को कहता है बस कर, माँ को जो करना है उनको करने दो, वो नहीं सुनेंगी और उनको लगता है ना कि भगवान की प्रार्थना करने से ये होगा तो करने दो, और ये रोशनी भाभी को करना है ना तो शांत रहो। तभी रोशनी ये सब सुनती है और कहती है मेरी तो वाट लग गई, अब मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ ये सब। अच्छा हुआ रोशनी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रेणुका परेश को कहती है कि परेश इस विधि में, इस पूजा में घर का हर एक शख्स होना चाहिए, समझे ना तुम। वो बार बार यही दोहरा रही होती है। फिर परेश को समझ में आता है। परेश साइली को कहता है कि देख तो सचिन कहाँ पे है। तभी साइली कहती है वो सवारी ही लेके गया है, तो मुझे नहीं लगता वो सवारी छोड़ के आएगा। तभी यहाँ पे वापस रेणुका शुरू हो जाती है परेश मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिससे ये पूजा विधि खराब हो जाए। तभी परेश साइली को कहता है तो सचिन को फ़ोन कर, अगर वो कुछ बोले तो उसे कहना बाबा ने बुलाया करके, वो आ जाएगा। साइली फ़ोन करने के लिए कमरे में चली जाती है और रेणुका सब लोगों को बोलती है, यानी कि तेजस, रोशनी, आकाश और रिया को, कि तैयार हो जाए हमें जाना है। साइली सचिन ईशा से बात कर रहा होता है कि कनाडा में कैसा वातावरण है, और वो भी कह रही होती है कि वहाँ तो -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वो कहता है बाप रे -50, यहाँ तो -15 हो जाए तब भी हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है। उतने में ही सचिन का फ़ोन बजता है। तभी वो ईशा से कहता है कि घर से फ़ोन है, मैं 2 मिनट के लिए गाड़ी बाजू में खड़ा करता हूँ। वो कहती है ठीक है। साइली उसे कहती है कि तुम्हें पूजा में आना है, शिव मंदिर आ जाओ। वो कहता है नहीं नहीं हाँ साइली, अब तेरा और कोई मन्नत बन्नत नहीं चाहिए। वो कहती है हाँ मन्नत ही है। तभी वो कहता है देख साइली तू ये पहले मुझे बताया करना, ऐसे अचानक से फ़ोन करके बोल मत कि तेरी कोई मन्नत है। वो कहती है मेरी नहीं है, तुम वहाँ पर आ जाओ, काकू ने बुलाया है और वो रोशनी के लिए है। और वो एकदम चौंक जाता है। क्या? सचिन साइली को बोलता है कि मैं कस्टमर को छोड़ने जा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे आधी में छोड़ के आ जाऊँ। वो कहती है तुम्हें आना ही होगा, कस्टमर को बोलो बाद में। ऐसे कैसे साइली बोल सकती है। वो कहता है ठीक है मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ और आता हूँ 5 मिनट के लिए। वो कहती है ठीक है 5 मिनट तो 5 मिनट, आ जाओ। सचिन अपने कस्टमर को, ईशा को, कहता है कि 5 मिनट के लिए मुझे एक शिव मंदिर में रुकाना है, जाते वक्त ही लगेगा, चलेगा क्या। वो भी बहुत दिलदार होती है। वो कहती है ठीक है करके चलेगा, और वो लोग चल पड़ते हैं। शिव मंदिर में सब लोग आ जाते हैं, पूरा परिवार। फिर भी यहाँ पे रिया का चालू ही होता है आंटी अगर ये यहाँ पे पूजा करेगी इंडिया में तो वहाँ कनाडा में इसके डैडी कैसे छूटेंगे। रेणुका भी उसे चुप करवाती है और कहती है ये श्रद्धा होती है, तुम नहीं समझोगी। और फिर रेणुका पंडित जी को कहती है ये मेरी बहू है, इसके पापा को छुड़ाना है इस वजह से। फिर रेणुका रोशनी को कहती है कपड़े बदल लो करके। वो नाना कह रही होती है लेकिन रेणुका उसे ज़बरदस्ती से लेके जाती है और कपड़े चेंज करवाती है। और साइली को कहती है तू आगे जा और पानी रेडी रख। वो कहती है हो काकू, और वो चली जाती है। यहाँ पे रोशनी साड़ी पहन के आती है, रेणुका उसको लेके आती है और फिर रेणुका साइली को बोलती है तू तैयार है ना पानी के साथ। वो कहती है हाँ काकू। और यहाँ पे रोशनी देखती है कि ये पानी उसके ऊपर डालने वाला है, तभी वो भाग रही होती है। रेणुका उसे पकड़ती है। तभी रोशनी कहती है काकू मैं तो सुबह नहाई हूँ ना, अब नहीं चाहिए, ये ठंडा पानी है, मैं नहीं। तभी वो कहती है चुपचाप यहाँ पे खड़ी हो जा करके, और साइली को बोलती है डाल इसके सर के ऊपर से पानी। और साइली उसके सर के ऊपर से पानी डालती है और यहाँ पे रोशनी की हालत ख़राब हो जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं। रिया और आकाश एक दूसरे को देखते हैं और साइली उस पर पानी डाल रही होती है उसके सर से, उसे भिगो देती है। फिर रेणुका उसे कहती है कि चल अब अंदर चल और बाकी की विधि शुरू कर दे। रोशनी को लगता है कि बस ये हो गया, अब विधि हो गई, तो वो कहती चलिए काकू घर चलते हैं। वो कहती है अरे अभी तो शुरू हुआ है, चल अंदर चल, दूसरे विधि चालू करने हैं। और वो उसे लेके अंदर चली आती है मंदिर में। फिर रेणुका उसे कहती है कि अपने कान पकड़ और उठक बैठक कर। वो कहती है क्या काकू। और फिर रेणुका उसे दिखाती है कैसा करना है करके। फिर वैसे ही रोशनी शुरू हो जाती है। वो एक उठक बैठक करती है। तभी रेणुका कहती है एक नहीं 51 उठक बैठक करने हैं। और वो रोशनी कहती क्या काकू। और वो ज़बरदस्ती से रेणुका उसे उठक बैठक करवाने के लिए राज़ी करती है और बेचारी रोशनी कर भी लेती है। अब क्या करे, उसकी गलती है, उसी ने झूठ बोला है तो अब ये तो भुगतना ही पड़ेगा। आखिरकार उसकी उठक बैठक हो जाती है और फिर रेणुका कहती है अगली विधि शुरू करते हैं चलो।
फिर रेणुका रोशनी को कहती है शिव जी के सामने साष्टांग दंडवत कर। वो कहती है क्या काकू? तभी दादी अम्मा साइली बोल पड़ती है कि इसका मतलब है कि उतने में रेणुका उसे रोकती है और कहती है हाँ हाँ आ गया, बोल, तू ही बाकी थी ना। तो वो कहती है बोल बोल अब। तभी साइली कहती है तुम्हें पेट के बल लेटना है और हाथ आगे करके उनका आशीर्वाद लेना है। फिर वो वैसे रोशनी करती है और आशीर्वाद लेती है। फिर रेणुका कहती है कि चलो अगली रस्म करते हैं, और रेणुका उनको मंदिर में लेके आती है, देवी के मंदिर में। वहाँ पे रेणुका कहती है कि अब तुम कपूर जलाओ। उतने में सचिन भी आ जाता है वहाँ पे उस विधि के लिए। तेजस रोशनी को थाली आगे करके देता है कपूर जलाने के लिए। तभी रेणुका तेजस को कहती है थाली में नहीं, उसके हाथ में। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं और रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। नहीं 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 नहीं, मैं हाथ में नहीं, मुझे चलेगा, मुझे दर्द होगा, ये वो। सब लोग बोलते हैं ये क्या है। परेश भी बोलता है अरे हाथ में उसका हाथ जलेगा। तभी रेणुका कहती है नहीं, उसको यही करना है और यही करेगी। और परेश, उसके हाथ में पहले सिंदूर रखा जाएगा, फिर कपूर, और फिर जलाना है उसे, तो उसके हाथ में दर्द नहीं होगा। और रेणुका उसका हाथ ज़बरदस्ती से लेती है, सिंदूर डालती है, कपूर रखती है और जलाती है, और उसका हाथ देवी के सामने घुमा रही होती है। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू नहीं, मेरा हाथ जल रहा है, काकू छोड़िए ना, छोड़िए ना। लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। बाहर बहुत टाइम हो गया, इसलिए ईशा कार से बाहर आती है। उतने में ही रेणुका उसको, रोशनी को अगले विधि के लिए लेके जाती है। और रोशनी काकू और कितना है, चलिए ना घर चलते हैं। लेकिन नहीं, रेणुका सुनती नहीं है। अगली विधि शुरू करने से पहले यहाँ पे तेजस को कॉल आता है, उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कॉल लेके बाहर चला जाता है। और रेणुका रोशनी को कहती है अब तुझे ये जो औरतें कर रही है ना, लेट के घूमना है, प्रदक्षिणा डालना है, वैसे करना है, चल। तो वो कहती है नहीं काकू ये मुझसे नहीं होगा प्लीज़। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये तुझे करना ही होगा। और ज़बरदस्ती से रोशनी से वो करवाती है, उसे घुमाती है, लेट के उसे घूमना होता है, प्रदक्षिणा डालनी होती है। बाहर गाड़ी के पास ईशा अपने मोबाइल देख रही होती है। उतने में बाहर फ़ोन पे बात करते करते तेजस भी आ जाता है। ईशा और तेजस बस कुछ ही दूरी पे होते हैं। एकदम से ईशा का ध्यान तेजस की तरफ जाता है कि वो फ़ोन पे बात कर रहा है, और वो एकदम से चौंक जाती है कि अगर इसने मुझे देखा तो अपने 27 लाख रुपए मांगेगा और मुझे पकड़वा देगा। और वो डर जाती है और वो एकदम गाड़ी के पीछे छुप जाती है उसे देखते देखते, और एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। और वो उतने में देखती है कि तेजस भी गाड़ी के पास आ रहा है, और वो भी गाड़ी के पास आते हुए उस कांच को देखता है और अपने बाल ठीक कर रहा होता है। ईशा अपने आप को तेजस से छुपा रही होती है। सचिन कहता है बाबा इसको तो बहुत टाइम लगेगा, मेरी सवारी है, मुझे जाना होगा। तभी परेश कहता है सवारी है? तो वो कहता है हाँ ठीक है जा तू, कोई बात नहीं, काम कर। तभी वो साइली को भी बाय बोल के जा रहा होता है। तभी साइली पागल है क्या, उसे बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक पूजा ख़त्म नहीं हुई है। तो वो कहता है मेरा कस्टमर है, मैंने 5 मिनट बोला था, इस पूजा के लिए कितना टाइम लगेगा तुझे पता है क्या, समझ ना साइली, ऐसा मत कर। वो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आता है तो तेजस उसकी गाड़ी को के पास आराम से खड़ा होता है फ़ोन पे बात करते हुए। सचिन उसे देखता है और कहता है ए बाजू में खड़े रह के बात करना, मेरी गाड़ी के सामने क्यों, चल बाजू। और उसे बाजू में करता है। सचिन गाड़ी में बैठ के ईशा को देखता है, उसके कस्टमर को देखता है, तो वो ऐसे लेटे हुए जैसे हालत में होती है। तभी सचिन को लगता है वो सो रही थी क्या। तभी वो उसे पूछता है आप सो रही थी क्या, थोड़ा लेट हो गया ना, सॉरी सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं, चलो यहाँ से जल्दी चलो। और वो कहता है हाँ हाँ, और वो गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। रेणुका सारी विधि करके रोशनी और परिवार को लेके पंडित जी के पास आती है। पंडित जी रोशनी को पूछते हैं तुम्हारे पापा का नाम क्या है। यहाँ पे रोशनी ब्लैंक हो जाती है, मैंने क्या बोला था, क्या नाम बताया था, अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सब लोगों को आश्चर्य लगता है कि इसे अपने पापा का नाम याद नहीं है। रेणुका कहती है बोल रही हो ना रोशनी तुम अपने पापा का नाम, क्या हुआ। तो वो कहती है हाँ वो दिया। तभी दूसरे पंडित जी कहते हैं ये तो औरत का नाम है, ये कैसा नाम हुआ। तभी वो एकदम चमकती है और वो कहती है मेरा मतलब है दीपक, दीपक नाम है। और यहाँ पे रेणुका और बाकी के सब लोग उसे देख रहे होते हैं, क्या इसकी हालत, क्या कर रही है ये, क्या बोल रही है करके। फिर पंडित जी उसे पूछते हैं तुम्हारे पापा की राशि कौन सी है और कौन सा नक्षत्र है। रोशनी को अब क्या पता, वो कहती है कौन से पापा, कौन सा नक्षत्र, क्या राशि, मुझे क्या पता, मन में बोलती है। फिर सब लोग उसे पूछ रहे होते हैं बताओ रोशनी, रेणुका भी बोलती है। तभी वो बोलती है वो मेष राशि और रेवती नक्षत्र। ये सुन के पंडित जी हैरान हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं ये मेष राशि में रेवती नक्षत्र नहीं होता है। और सब लोग चौंक के रोशनी को देख रहे होते हैं। दादी अम्मा वापस शुरू हो जाती है साइली, मीन राशि में
रेवती नक्षत्र होता है ना पंडित जी। और पंडित जी कहते हैं हाँ सही है। रेणुका जो बोलती है साइली को वो बराबर है, बीच बीच में करती रहती है, क्यों इसको बोलना रहता है, चुपचाप नहीं रह सकती है। ये सुन के रोशनी भी संभाल लेती है, वो कहती है हाँ 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 वो मीन राशि है, मैं भूल गई, वो मेष मीन वो गड़बड़ हो गई मुझसे, वो वहाँ पे ऐसा सब चलता नहीं है ना इस वजह से। और फिर पंडित जी रेणुका को मौली धागा देते हैं और कहते हैं अपनी बहू की कलाई पे बांधो। और इसके बाद इसका कठिन परिश्रम शुरू होता है। ज़मीन पे चटाई बिछा के सोना है, खाना भी सात्विक खाना है बिना नमक के। रेणुका रोशनी की कलाई पे मौली धागा बांधती हैं। फिर पंडित जी कहते हैं ये 48 दिन तक तुम्हें इन सारे नियमों का पालन करना होगा और अपना खाना खुद ही बनाना है, अपने सारे काम खुद ही करने हैं। और ये सुन के रोशनी हैरान हो जाती है।